माउस है, माउस कंप्यूटर का माउस होता है, वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट। बिल्कुल ठीक है। आप घबरा रही हैं, आप टेंशन ले रही हैं। जैसे पंचायत है ना, तो पंचायत का जो उल्लेख है, पंचायत का उल्लेख भारत के संविधान में किस भाग के अंदर है? पंचायत हाँ। 9। बिल्कुल ठीक है। नाम बताइए अपना। विशु गुजर। विशु, आपकी तैयारी अच्छी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आइडिया लगा देता हूँ कि ऑलमोस्ट आपने कितना पढ़ा है संविधान से। हाई कोर्ट जो होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कितने प्रकार की रिट यानी समादेश जारी करता है? 3। आप बताइए। 3 प्रकार की। 3 प्रकार की या 5 प्रकार की? 5। वो हाँ, वो नहीं दीदी, वो सही है, वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट ही करता हो, ये सुप्रीम कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है और हाई कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग करता है। पढ़ना है आपको बहुत ज़्यादा। अभी यूपी पुलिस का इस बार दूंगा, मैं पहले नहीं दिया। दोगे ना, क्योंकि हाइट भी ठीक है। होमगार्ड का फॉर्म भरे हैं जी? भर दिया। उसकी तैयारी कैसी है? प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन जीएस है ना उसमें सारी, हाँ, तो GS प्रॉपर तो तैयारी कहाँ से कर रहे हैं आप? तैयारी में RWS है। RW अंकित सर, सर। क्या बात है, मतलब काफ़ी टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं। दैट वो बहुत अच्छे हैं। कि टाइफाइड रोग जब हो जाता है तो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दाबोल परियोजना, जो दाबोल विद्युत परियोजना है, उसका संबंध किस राज्य से है? अच्छा, उड़ीसा में भी। नहीं, ये महाराष्ट्र से है। हमारी बॉडी यानी शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? नहीं होता। कोशिका होती है या फिर स्टैपीज होती है? सबसे छोटी तो स्टेपीज होती है। नो, मैंने सबसे छोटी इकाई का मतलब हो गया कि जो छोटे छोटे वेन्स होती हैं, लाइक कोशिका, इस तरह। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? लाइक क्या उसे दिल का दौरा पड़ जाता है या फिर उसे बुखार आ जाता है? मेरा थोड़ी साइंस में मैंने कम अच्छा, पढ़ा। आप यू हैव आइडिया? नो इशू। देखो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हमारे बॉडी में हार्ट अटैक की समस्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हार्ट अटैक। रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? फिजिक्स का है क्या? फिजिक्स का ये आइडिया नहीं। आपको पता है, लेकिन 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? ऐसे तुक्का लगाने से कोई फायदा ये अल्फा बीटा गामा। हाँ, आई नो, लेकिन मतलब ये 3 टाइप्स का। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? डे नाइट, नाइटहुड। ऑप्शन गैस करिएगा। बिल्कुल नाइटहुड की उपाधि। नासिक जो है, नासिक वो किस नदी के किनारे पर है? नासिक। गंगोत्री। नहीं, मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। गोदावरी, नर्मदा या गंगा? गंगा तो हो ही नहीं सकती। एलिमेंट सही किया आपने। मैं भी अब गोदावरी। बचा नर्मदा और बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। एक लास्ट पूछते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। गांधी जी का जन्म जो है वो गुजरात के अंदर हुआ था, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, नाम सुने हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का? नहीं सुने? सुन लीजिएगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाई गई थी। एंड आई एम आस्किंग यू लाइक दिस कि वो किस रिवर के किनारे पर है? टेल मी। रिवर का मतलब बोले तो नदी। यस, कम ऑन, बताओ। वो गंगा मैया के किनारे पर है या यमुना के है, नर्मदा या गोदावरी? नर्मदा। लग रहा है भाई तुम कतई टेंशन में हो। भाई तुम चाय वाय पी के आओ यार, बहुत टेंशन ले रहे हो आप। गुरु सुन रहे हो, टेंशन मत लो यार। चलो, बाय द वे, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन भाई, टेंशन मत लो यार भाई। 1917 में जब गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दांडी मार्च से होता। दांडी मार्च, वो जगह का नाम चंपारण। एंड चंपारण कम्स इन विच स्टेट? गुजरात। चंपारण जो है वो किस राज्य के अंदर आता है? कोई बात नहीं, यूपी या बिहार? बिहार में। एक और में लिखा हुआ था कि हरि प्रसाद चौरसिया, उनका नाम सुना है क्या? वो बता पाएंगे आप उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। बांसुरी या तबला वादक हैं? बांसुरी। बिल्कुल ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जोखिम भरे कामों में उनका काम करना बंद कर दिया गया था। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया था?
सब बात ठीक है? 21 या 24? 21। ना जी सर जी, ये 24 है। राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है? 21 या 52? 52 में। सही बताओ, खाओ माँ कसम। 52 में है। बाय द वे थैंक यू बॉस, बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं। चलो बुरा भी लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थैंक यू बॉस। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन कैस्पियन सागर या सुपीरियर झील? 3 ऑप्शन। यार 2 से काम चला लो, ये तो बहुत, 2 है तो 50-50 रहेगा। कैस्पियन या सुपीरियर? ये जी के मेरी बहुत वीक है। वीक है ना, कोई बात नहीं, ये कैस्पियन है। अगर इफ वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर देन सुपीरियर इज द एग्जैक्टली एंड करेक्ट आंसर। विश्व यानी संसार के अंदर सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है या फिर वो कहाँ पर है? कहाँ पे है? दीदी को पूछ रहे हैं आप ना, दोनों का दाम आइडिया आपको आइडिया है क्या? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है या साउथ अफ्रीका के अंदर? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ओके। ये देखिएगा, ये कल का क्वेश्चन था जो था ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ है ना जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। राज्य के अंदर ग्राम पंचायत जब चुनाव होते हैं तो इनको कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है या केंद्र सरकार की होती है? राज्य सरकार। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो ग्राम पंचायत जो विषय है वो राज्य का विषय है। जी। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि भारत के दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? दूसरे नंबर के तो यस, अच्छा कोई बात नहीं, पहले कौन थे आप ट्राई करिए। राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ठीक है। जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी हमारे भारत की वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। हाँ दीदी देखो, वो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में के अंदर जो है वो गाया गया था, लेकिन वो किस अधिवेशन के अंदर गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन था या लाहौर अधिवेशन था? कोलकाता। बिल्कुल ठीक है। 1911 के अंदर ही पहली बार, शायद 27 दिसंबर 1911 के अंदर पहली बार राष्ट्रीय गान जो है ना कोलकाता में गया। गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपसे पूछता हूँ? 1919 जो 13 अप्रैल 1919। बिल्कुल बिल्कुल एकदम भाई साहब बर्थडे की तरह नाम याद रखा है। सर कंफ्यूजन हो जाती कोई है। बात नहीं। आपको पता है ये जगह कहाँ पर पड़ती है जलियांवाला बाग? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। संसार की सबसे जो गहरी झील है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, रिलैक्स। कैस्पियन सागर झील या बैकाल झील? बैकाल। बिल्कुल ठीक बात है। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा सुपीरियर, कैस्पियन, टिटिकाका या फिर मृत सागर। शायद अमृत सागर। टिटिकाका। देखो आपका तुक्का भी एकदम सही है, टिटिकाका है। मैंने पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा पढ़ा है? याद नहीं आ रहा था। आपको पता है टी फॉर सबसे ऊंचा ये टिटिकाका हो गया, और टेहरी डैम भी तो है जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा है। ये पूरा नहीं याद आ रहा था ना, इसलिए। जैसे कंप्यूटर का जो मशीनरी होता है जिसे हम बाहर से टच करते हैं वो हार्डवेयर कहलाती है सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। आप बताइए। नहीं नहीं आप ठीक बोल रही थी, वो हार्डवेयर कहलाती है। जिसको भी हम टच करते हैं ना, बॉडी पार्ट्स होते बाहर से जो भौतिक रूप होता है वो हार्डवेयर होता है। वेरी नाइस। एक है कि जो गुब्बारे होते हैं जो बच्चे खिलाते हैं, या फिर गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? यस आप बताइए। इसको नहीं पता। हीलियम या नाइट्रोजन? शायद हीलियम होती है सर। बिल्कुल ठीक है, वो हीलियम गैस है। और एक लास्ट, और ये हो जाएगा। हीरा चमकता है, हीरे का चमकना वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो ज़रूर आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अंग्रेजों का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? जो ध्यान नहीं है मुझे। सुनने में तो यार बड़ा अच्छा सा लगा। तो जहांगीर के टाइम पर जहांगीर या औरंगजेब? जहांगीर होगा फिर। जहांगीर होगा। आप ज़रा कमेंट करके बताना कि अंग्रेजों का पहला युद्ध किस भारतीय मुगल सम्राट के साथ में हुआ था, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रॉकेट और फाइटर जेट जो होते हैं वो न्यूटन के किस सिद्धांत पर काम करते हैं? थर्ड लॉ पे करता है। थर्ड पे? हाँ। यानी न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है वो रॉकेट एंड फाइटर जेट, ये दोनों ही इस नियम पर जो है वो आधारित है। क्या बात है यार। एक है कि जो तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक क्या होता है?
कैंडिला। कैंडला होता है। विद्युत धारा का? विद्युत धारा का एम्पियर। अरे क्या बात है। शक्ति? शक्ति का वाट। शक्तिमान, क्या बात है यार। खगोलीय दूरी? खगोलीय दूरी का मात्रक। एक निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं? एक निबल के अंदर आधा कर दो आने उसका। वाला 4 बिट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक केबी के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? एक केबी के अंदर 1000। बिल्कुल ठीक है, 1024। 1024। ये लास्ट हो जाएगा। एक जीबी के अंदर कितने एमबी होते हैं? 1024 MB। क्या बात है भाई। परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम। हाँ, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? परमाणु बम नाभिक के विखंडन। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। सूरज से आने वाला प्रकाश, इसका जो स्रोत है वो किस प्रक्रिया पर आता है? संलयन पे है। नाभिकीय संलयन। हाँ। हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन बम भी उसी पर है। हाँ। बिल्कुल देखिए, हाइड्रोजन बम हो या फिर हम बात करते हैं सूर्य से आने वाला प्रकाश, है दोनों ही जो है वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर डिपेंडेड है। वेरी नाइस यार। दूध में कौन सी विटामिन जो होती है वो नहीं होती है? ए या सी? सी। बिल्कुल। इंटरपोल का नाम सुने आप? इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरपोल का अब ऑप्शन देगा तो। ये जो है वो जर्मनी या लियोन फ्रांस? फ्रांस। लियोन फ्रांस। फ्रांस। वाह यार, क्या बात। अरुणाचल प्रदेश के पूरब में कौन सा देश आता है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व। तिब्बत। देश कंट्री। अच्छा, कंट्री। अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार। अच्छा, म्यांमार। लास्ट, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कितने द्वीप हैं? ये सवाल एग्जैक्टली पूछा गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर टोटल कुल कितने द्वीप हैं? 572 या 400? 512।